सन 2007 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के अंदर सू मोटो लिया था और कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के औकात मुकर्रर किए गए थे। और उसके बाद से तकरीबन 15 साल से इसके ऊपर अमल दरामद चल रहा है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात 11 बजे तक शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकती। ताहम कोर्ट ने ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों जो है इस चीज़ का दोबारा से नोटिस लिया। वजह उसकी ये थी कि ओवर द टाइम जो है, क्योंकि आजकल आपने देखा कि बारिशों के बाद से बहुत सारे रोड्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो गए। सर पूरा शहर ख़राब जी हाँ, और उसके अलावा जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, BRT का है जैसे कि फ़र्ज़ करें, यहाँ डिफेंस में जो है वो एक साथ तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम हो गया, पूरा एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की व्हीकल्स थी वो शहर में आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो पानी की सप्लाई है उसके भी मसाइल रहे और उसकी वजह से वाटर टैंकर 2400 घंटे जो है वो कराची में चलते हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो उसी तनाजुर में जब हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से हादसात भी रूनुमा होने लगे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस सिलसिले में नोटिस लिया और हमें बुलाया था और हमें सख्ती से ये हिदायत की गई हैं कि हम इन औकात के ऊपर पाबंदी करें। किन किन गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल है और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी दिन के औकात में पाबंदी है? जो इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं जिसके अंदर पानी की सप्लाई है या फूड की सप्लाई है, या उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल सप्लाईज़ की गाड़ियां हैं, गुज़िश्ता दिनों में फ्लड रिलीफ के लिए बहुत सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन के औकात में उनका गुजर हुआ। तो उस वजह से कोर्ट्स ने भी नोटिस लिया इस सिलसिले में। और आज जो नहीं जा सकती वो कंटेनराइज्ड कार्गो अमूमन उसको कहा जा सकता है कि जो कंटेनर्स के ज़रिए पोर्ट से गाड़ियां निकल के उन्होंने अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर सप्लाई लेके जानी है या फैक्ट्री से उन्होंने सप्लाई जो है वो पोर्ट की तरफ लेके जानी है, तो उनके ऊपर पाबंदी है। और जो लॉन्ग हॉल व्हीकल्स हैं जिन्होंने अप कंट्री जाना होता है वो भी रात को ही निकल सकती हैं, वो दिन के वक्त शहर से क्रॉस नहीं हो सकता। अभी चूँकि इस पे प्रॉपर तरीके से जब अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो क्या हादसा जो हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे थे उसका रेशो क्या था? हैवी ट्रैफिक डेफिनेटली जो है वो हादसात का सबब बनती है, स्पेशली जब ट्रैफिक मिक्स रोड के ऊपर, जहाँ पे हमारे कराची में क्योंकि जो मोटरसाइकिल की तादाद है वो टोटल ट्रैफिक मिक्स का 64% है, तो बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल का इजाफा हुआ है। और मोटरसाइकिल और जब हैवी ट्रैफिक एक साथ रोड के ऊपर होता है तो उस वक्त हादसे का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं वो इस साल 180 से ज़ायद हो चुकी हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कम है, लेकिन ताहम फिर भी इनके अंदर कमी करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आवाम में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही की सख्त ज़रूरत है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ट्रैफिक की मैनेजमेंट उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक आवाम वॉलंटरीली जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी ना करें। जो प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं, इन्फोर्समेंट मेजर्स होते हैं, टिकट इशू करना, चालान देना, गाड़ी बंद करना, ये एक हद तक जो है वो इसमें कारगर साबित होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो आती है कि लोगों को परेशानी ना हो और ट्रैफिक कहीं फंसे ना और हम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रख सकें। जब भी हमें इन्फोर्समेंट मेजर्स अपनाने होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अपना ह्यूमन रिसोर्स उस अपने बुनियादी काम से हटाकर इस काम के ऊपर लगाना पड़ता है। तो उसमें हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट का देखना पड़ता है कि हमें किस टाइम किस जगह पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे पास जिस तरह से नफरी की कमी है, अनफॉर्चुनेटली हम 2/3 जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, 1/3 हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी सीटें खाली पड़ी हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना नहीं है। जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो किसी भी टाइम पे किसी एमरजेंसी की सूरत में वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की उनको उससे मुबर्रा होती हैं, उसकी इजाज़त होती है। जैसे अगर एम्बुलेंस है, अगर उसको ज़रूरत है तो वो कहीं ट्रैफिक फंसा है तो वो वन वे होके किसी भी तरीके से, उसका मकसद होता है कि उस एमरजेंसी को फौरी तौर पे पहुंचने की ज़रूरत है।